तो वहीं विजयदशमी पर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, मोहन भागवत ने कहा। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करे, दुर्बल और असंगठित होना अपराध है। धर्म और संस्कृति के संरक्षण में आरएसएस की भूमिका। आज विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 99 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर भारत सरकार से मदद करने की बात कही। भागवत ने कहा कि दुर्बल और असंगठित होना अपराध है और धर्म और संस्कृति के संरक्षण में आरएसएस की भूमिका रही है। तो देखिए, आरएसएस के गठन के 99 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में कुछ ही देर पहले आपने मोहन भागवत को सुना होगा, जिन्होंने कहा कि आखिर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो वाकई दयनीय है और ऐसे में सरकार को बांग्लादेश में पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए, विजयदशमी पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस की स्थापना को 99 साल पूरे हो गए हैं। 1925 में दशहरा के दिन ही स्थापना की गई थी आरएसएस की। डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। 5 स्वयंसेवकों के साथ की गई थी शुरुआत। वहीं 39 देशों में लगती है आरएसएस की शाखा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का विधान है। संघ के सदस्य पूरे विधि विधान के साथ करते हैं शस्त्र पूजन। 9 दिनों की उपासना के बाद 10वें दिन विजय कामना के साथ पूजा की जाती है। तो देखिए, 99 साल पूरे हो चुके हैं आरएसएस को और 99 साल पूरे होने के साथ ही शस्त्र पूजा जो है वो मोहन भागवत ने की है और साथ ही बताया कि कैसे अब आगे धर्म की राह पर लोगों को चलना होगा। बांग्लादेश में जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद भारत सरकार को करनी होगी। जो बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ गलत किया जा रहा है, उनके लिए सुरक्षा पुख्ता कराना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी। 10वें दिन विजय कामना के साथ पूजा अर्चना की गई है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं।
निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। स्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है। तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो देखिए, आपने खुद मोहन भागवत को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज़रूरी है देश में धर्म के रास्ते पर चलना। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति की जा रही है अभी, तो देखिए, शस्त्र पूजा करने की जो तस्वीर है, जिस समय शस्त्र पूजा कर रहे थे मोहन भागवत, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मोहन भागवत ने पूजा की है। और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जो भारतीय हिंदुओं के हालात हैं उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आपको मोहन भागवत की बड़ी बातें बताते हैं। आज के दिन संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करे भारत सरकार। देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। डर दहशत फैलाने की कोशिश करना गुंडागर्दी है। देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की घटना सारे समाज को कलंकित करने वाली है। इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध को लेकर चिंतित हैं। तो देखिए, फिलहाल कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो मोहन भागवत ने अपने स्पीच के दौरान, भाषण के दौरान कही है, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया है बांग्लादेश का, जिक्र किया है पश्चिम बंगाल में हुए रेप कांड का, साथ ही जिक्र किया है इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का। और साफ कहा है कि ये चीज़ें वो हैं जिन्हें रोकना होगा, जिन्हें बढ़ने नहीं दिया जा सकता।